देखिए, जब 2000 की गवर्नमेंट 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट बनी थी, मैं उस असेंबली में भी अल्लाह ताला के फजल से मौजूद थी और पहली स्पीच प्राइम मिनिस्टर साहब ने की थी और जगह जगह कहा था कि मैं मर जाऊंगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। और ये उस वक्त ये बीज बोया गया महंगाई का कि जब उन्होंने ये बहुत बुलंद बांग दावे किए और फिर हमने उसी असेंबली में देखा कि यही पीटीआई और यही प्राइम मिनिस्टर साहब और यही वजीर खजाना जिनको उन्होंने अरस्तू बना के पेश किया, कुछ माह के बाद ही उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद करके दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर साहब वो ले आए थे। तो वो किसी बात पे टिके नहीं थे। उन्होंने जब कहा कि हम नहीं जाएंगे, उसके बाद वो IMF के पास भी गए। उन्होंने वो कड़ी शराइत पे, वो उस वक्त की कड़ी शराइत जो थी उन पे मुल्क की बहाली के लिए, माशी पॉलिसी के लिए कर्जे भी लिए। अच्छा, उन्होंने जो है कर्ज जो लिया था सख्त शराइत पे लिया था, आपने भी नरम जो शराइत है वो आई है अभी। बात सुने, ये नरम शराइत नहीं है कि 37,000 रुपए हमने बेसिक जो तनख्वाह है उसको किया है। बेसिक को 37,000 हर सुबह पंजाब में भी, सिंध में भी, मरकज में भी। और लेकिन देखें ना, अगर जो आप डॉलर के प्राइस देखें और एक जो पर कैपिटा इनकम देखें, जो महंगाई देखें, उसकी रेशो से तो कोई इजाफा नहीं है। और ये भी जो सरकारी जो दादुशुमार ये है, आम आदमी को मार्केट में इतनी सैलरी उसको नहीं मिल रही। नहीं, एक मेरी बात सुने, जब हम हर जो वो लोग जो टैक्स दे सकते हैं इस बजट में, जो अमीर लोग हैं, जो वो तबके जो बोझ उठा सकते हैं, उन्हें तो टैक्स देना चाहिए ना। उन गरीब तबकात के लिए जो कमज़ोर हैं, जिनको हम बेहतर बनाना चाहते हैं, जब हर शख्स टैक्स ही नहीं देता, वो खुद को समझता ही नहीं कि हमें टैक्स देना चाहिए, तो हम सहूलियात आवाम को कहाँ से देंगे। ये तो वो मुल्क बातें करें जहाँ 100% लोग टैक्स नेट में मौजूद हैं और वो टैक्स अदा करते हैं और उनकी अवाम सहूलियात उसके बदले में लेती है। पाकिस्तान के अंदर क्या है, जो आपका जो घर बेचता है, अगर वो 10 करोड़ का तो वो लिखते हैं 2 करोड़। अगर कोई ज़मीन लेता है तो उसकी मालियत आपको भी पता है, आप तो मीडिया वाले हैं, क्या लिखी जाती है, किस तरह से टैक्स चोरी किया जाता है और किस तरह से टैक्स नहीं दिया जाता।